तो संविधान दिवस पर ये भव्य कार्यक्रम तो ये तो सीधी 76वां तस्वीरें संविधान आपको दिवस दिखा है रहे हैं आज, हम जिसकी संसद भवन तस्वीरें के हम आपको संविधान लगातार सदन दिखा से। रहे हैं। तो संसद भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ये तस्वीरें भव्य कार्यक्रम की। तो संविधान दिवस पर पूरे देश भर में ये कार्यक्रम, बता दें आपको कि संसद भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है। तो आज 26 नवंबर और आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान जो है वो अडॉप्ट किया गया था। और आपको बता दें कि संविधान दिवस जो है वो संसद भवन के सेंट्रल हॉल से ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही समय बाद जो है इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। तो हर साल 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में ये दिवस मनाया जाता है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि 26 नवंबर 1949 को कई दौर की चर्चाओं और संशोधन के बाद इसे स्वीकार किया गया था। इसलिए आज का दिन भी बड़े ही धूमधाम के साथ ये दिन मनाया जाता है। तो हर साल 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और पहली बार संविधान दिवस वर्ष 2015 में मनाया गया था और उसके बाद से ही हमेशा हर साल इस दिन को मनाया जाता है। और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, संविधान दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो संविधान की विशेषता को और इसके बारे में जानकारी देना है, और इसलिए यह दिवस आज मनाया जाने वाला है। और अब से कुछ ही समय बाद जो है वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर और इसी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस वक्त मौजूद हैं। और साथ ही आज संबोधन भी होने वाला है राष्ट्रपति का। साल 2015 से संविधान दिवस मनाने की शुरुआत जो है वो हुई, और संविधान दिवस को मनाने का जो फैसला है इसके निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए लिया गया था। और पहली बार संविधान दिवस जो है वर्ष 2015 में मनाया गया था। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो देश का हर वो नागरिक आज का ये दिन मना रहा है, और इसी के साथ ही संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं जिसके चलते हमें ये पता चला कि हमारे क्या कुछ अधिकार है। तो संसद भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन, तो संविधान को भारत के हर नागरिक को समान अधिकार देने के लिए अंगीकृत किया गया है, और इसी के साथ ही और सभी व्यक्तियों को कुछ मूल अधिकार जो है वो दिए गए हैं। तो संविधान दिवस ना सिर्फ एक दिवस है, ना सिर्फ एक दिन है, बल्कि ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि हम भारतवासी हैं और हमारे भी कुछ अधिकार हैं। तो संविधान दिवस पर यह भव्य कार्यक्रम जिसकी तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं,
और अब से कुछ ही समय बाद ये जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। तो पूरे देश भर में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन के सेंट्रल हॉल से लाइव तस्वीरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच गई हैं और उनका स्वागत इस वक्त वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जैसा कि आप तस्वीरों में लगातार देख भी रहे हैं, तो भारतीय संविधान दिवस आज सेलिब्रेट। अब से कुछ ही समय बाद ये कार्यक्रम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच गई हैं संसद भवन के सेंट्रल हॉल से। ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो 76वां संविधान दिवस है। और जानकारी देने के लिए दिल्ली से अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, संसद भवन में संविधान दिवस जो है वो मनाया जा रहा है और अब से कुछ ही समय बाद जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच गई हैं, पीएम मोदी और कई दिग्गज इस वक्त मौजूद हैं। क्या जानकारी कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए साधना, जिस प्रकार से अगर इस कार्यक्रम की हम बात करते हैं तो तमाम दिग्गज यहाँ पे पहुंच चुके, यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जिस प्रकार से इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता की जा रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा तमाम जितने भी मंत्री हैं, ऑपोजिशन लीडर, दोनों ही सदनों के, इसके अलावा जो लीडर हैं दोनों सदन के, वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर ओम बिरला की हम बात करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ साथ क्या कुछ चीजें रहने वाली है, तो सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जिस प्रकार से, यानी राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण रहेगा और कई महत्वपूर्ण बातें कही भी जाएगी उनके द्वारा, यानी 76 कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं, धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ना केवल सेंट्रल हॉल में, यानी पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में केवल इस दिन को नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। खास बिल्कुल अपराजिता, देखिए संविधान दिवस पर यह भव्य कार्यक्रम जिसका आयोजन जो है वो संसद भवन में किया गया है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और ये तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए संविधान दिवस पर पूरे देश भर में कार्यक्रम, और ऐसे में ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। तो कई दिग्गज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसी के साथ ही कई सांसद भी इस समारोह में पहुंचे हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत अब से चंद सेकंड में। संविधान दिवस पर ये भव्य कार्यक्रम जिसकी तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं।
26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, और ये हम सभी के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान को अंगीकार किए जाने की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। नमस्कार, आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं आप सभी को शत शत वंदन। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने हेतु मेरा सादर अनुरोध माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप मान्यवर कृपया स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। संविधान दिवस के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आज हम भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं संविधान सभा के सभी मान्य सदस्यों का आदर पूर्वक नमन करते हैं। उनके अद्भुत ज्ञान, विवेक, दूरदृष्टि और अथक परिश्रम से ही ऐसा महान संविधान मिला जो हमें न्याय, समानता, बंधुत्व और हर नागरिक के सम्मान और गरिमा की गारंटी देता है। इस अवसर पर पधारे हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यसभा में सदन के नेता, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, राज्यसभा में सदन के प्रतिपक्ष नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, माननीय मंत्रीगण, सभी दल के नेतागण, माननीय सदस्यगण, अतिथियों, आप सभी का इस ऐतिहासिक संविधान सदन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संविधान सभा का ये केंद्रीय कक्ष और पवित्र स्थान है जहां गहन चर्चा, संवाद एवं विचार मंथन के बाद हमारे संविधान को आकार दिया गया। जनता की आकांक्षाओं को संवैधानिक प्रावधानों में लिपिबद्ध किया गया। संविधान के मार्गदर्शन में पिछले 7 दशक से अधिक के कालखंड में हमने नीतियों और कानून बनाए और सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य प्राप्त किए। हमने अपने संविधान के मार्गदर्शन में हमने सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा तय की है। भारत विश्व का सबसे जीवंत और सफल लोकतंत्र माना जाता है। हमारा संविधान का गौरव है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग, हमारी सामूहिक शक्ति, राष्ट्रीय एकता और जन कल्याण के लक्ष्य की सशक्त अभिव्यक्ति है। आज हम सभी का सामूहिक लक्ष्य है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और ये लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब हम अपने जीवन में संविधान के मूल्यों और आदर्शों को अपनाएंगे। आइए आज इस पावन दिवस पर हम अपने इस संकल्प को दृढ़ करें कि संविधान के मूल्यों एवं आदर्शों को आत्मसात करेंगे और हमारा निर्णय राष्ट्र हित को सर्वोपरि होगा। अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो विकास, न्याय, एकता, बंधुता और मानवीय गरिमा की मिसाल हो। और इसी भावना के साथ मैं सभी उपस्थित अतिथियों का
धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। And now I request Honorable Vice President of India and Chairman Rajya Sabha, Shri C.P. Radhakrishnan ji, to kindly address the distinguished gathering. தாயின் அன்பாய், தந்தையின் அறிவாய், குருவின் ஒளியாய், தாயாய் தந்தையாய் குருவாய் தெய்வமாய் நாம் அனுதினமும் வழிபடுகின்ற புனித பாரத அன்னையின் பொற்பாதங்களை முதற்கண் பணிந்து வணங்கி Honorable Shriman Narendra Modi ji, Honorable Speaker Lok Sabha Shriman Om Birla ji, Honorable leaders of the opposition of both houses, Deputy Chairman, members of 1949, our holy constitution was adopted by the Constituent Assembly of Independent Bharat. I extend now we have become क्यों नहीं आ रही? संविधान दिवस के अवसर पर our constitution was born out of intellect and lived experience, sacrifices, hopes and aspirations. The soul of our constitution has proved that Bharat is one and it will be one forever. In the recent years, by adopting pragmatic and saturation first approach, we have been able to perform well on many development indicators. From nowhere, we are now the fourth largest economy of the world, and very soon we are going to be the third largest economy of the world. That is why the whole world is now looking at us. 25 crore brothers and sisters of India have been liberated from poverty in the last 10 years. This is a historical monument achievement never seen in the human history ever before. With the help of digital technologies, 100 crore people have been covered under various social security schemes. We have made the impossible possible. This year, we commemorated the 150th birth anniversaries of Sardar Vallabhbhai Patel ji, Bhagwan Birsa Munda ji, and also the 150th year celebrations of our patriotic national song, Vande Mataram.
The pain and the sacrifice of our freedom fighters inspired us, and it will continue to inspire generations to come. The selfless struggle for independence fosters the spirit of patriotism, pride and loyalty in the young minds of India. The whole world is now celebrating democracy, but democracy is not a new concept to our Mother Bharat. History reveals that democracy has been existing in the places like Vaishali in the north and the Chola rulers adopted Kudavola in the south. That makes us proud to call Bharat as the mother of democracy. No democracy can survive without the consciousness contribution of the citizens. In our Mother Bharat, every citizen, whether he or she, rich or poor, always contribute to strengthen the democracy. During the elections held in Jammu and Kashmir in 2024, after abrogation of Article 370, the voter turnout in large number make the world to understand our faith in democracy again. In the recently held Bihar elections, voter turnout, particularly that of women in large numbers, has added another precious diamond in the crown of our Mother Bharat democracy. The contributions made by the women members of the Constituent Assembly was uncomparable. On behalf of all of us, I pay our tributes to the great contributions of the women leaders in the Constituent Assembly. I quote the famous speech of our great woman leader in the Constitutional Assembly, Hansa Mehta ji. Quote, "We have asked for is social justice, economic justice and political justice," unquote. The Nari Shakti Vandan Adhiniyam, enacted in 2023, is a befitting tribute to the contributions of the women members of the Constituent Assembly and the women of our motherland. This act will give equal opportunity to our mothers and sisters to come forward and contribute in the nation building to make India the superpower of the world. As the governor of states of Jharkhand, Maharashtra and Telangana, I had the privilege of interacting with the tribal communities. No one can forget the significant role and sacrifice of the tribal community and our tribal leaders in the freedom movement, yes, also in the Constituent Assembly. It is a matter of pride that since 2021, we have started to commemorate the Janjatiya Gaurav Divas, to remember the great sacrifice and recognize their struggles of our tribal leaders and community in the movement to liberate India from the colonial rule. Our Constitution reflects our strong commitments towards social justice and economic empowerment of scheduled caste, scheduled tribe, backward classes, and the other weaker sections of the society. We all are proud of our Constitution. Yes, it carries the inclusive spirit. The ideals of justice, liberty, equality, and fraternity in the preamble ensure that every citizen, regardless of caste, creed, gender, language, region, or religion, has the rightful place in Bharat. The members of the Constituent Assembly debated and discussed over a period of 2 years, 11 months, and 17 days with one common goal: to create a landmark constitution for our motherland. In the same spirit of our constitution makers, we all should now work together towards the goal of Viksit Bharat during this Amrit Kal. In the globally changing economic and socio-political scenario, we all must be ready for reforms in many spheres. Electoral reforms, social reforms,
judicial reforms and financial reforms are very, very important. One nation, one tax, GST has added to the prosperity of the people and also ease of doing business. One nation, one tax, GST paved the way for removing complicated multi-tax system and also in removing the checkposts all over the country overnight. This proved that the government had a lot of faith in common man. Similarly, our Jandan Aadhaar Mobile JAM have added to ease of living for crores of our Indian citizens. Direct benefit transfer, DBT, has ensured that the benefits reach the last citizen living in the remote corner of the country directly. No one is in between the government and the beneficiary. We all must use this modern science and technology with a constructive mind to achieve the ambitious goal of Viksit Bharat. No country can be made great just like that without the contribution of the people. We all have to perform our respective roles with duty consciousness. Yes, people's representatives, it is our prime duty, be in the parliament or in the state legislators or in the local bodies, to adopt dialogue, debate and discussion to serve the people's rightful aspirations. The greatest tribute to our magnificent Constitution on this day is to pledge ourselves to live up to the values of the Constitution. Jai Hind, long live Mother Bharat. थैंक यू वेरी मच सर। आज का ये ऐतिहासिक दिन हमारे संविधान को समर्पित है। संविधान की स्वीकृति की 76वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हम मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया इन 9 भाषाओं में भारत के संविधान के विमोचन के आज साक्षी होंगे। जी हाँ, इनमें बोडो और कश्मीरी का पहली बार संविधान में संस्करण होने जा रहा है और अन्य भाषाओं में कॉन्स्टिट्यूशन का अपडेटेड संस्करण शामिल है, जिसमें पंजाबी का संस्करण 50 साल के बाद हो रहा है। माननीय राष्ट्रपति जी, कृपया इनका लोकार्पण कर इस क्षण को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित करने की कृपा करें। भारत के संविधान का उसकी 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से 9 भाषाओं असमिया, बोडो, कश्मीरी, मलयालम, मराठी,